हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी और मेरे को ना ऑलमोस्ट डेजा वो हो गया। 20 साल पहले भी सेम सवाल कि लगान ज्यादा बढ़िया मूवी है कि गदर। दोनों मूवी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। तो मैं भी अपने पेरेंट्स को बोलता था यार दोनों देखने दो, किसी तरीके से देखने दो। उस टाइम पे कैसेट्स पे भी मिल जाया करती थी। तो हम लोग बोलते थे यार लगान तो हम देख नहीं पा रहे, किसी तरीके से गदर की हमें कैसेट मिल गई और हमने गदर देखी। और वो हमने देखी घर पे सारे परिवार के साथ। दोस्तों, जब हमने वो देखी मूवी और जब एक के बाद वो हाई ऑक्टेन वाले थ्रिलिंग सीन आए, दोस्तों हम तो भूल गए कि हम हॉल के अंदर हैं। हम तो एग्जैक्टली भूल गए कि हम हॉल के अंदर हैं और सीटियां जंप और पता नहीं क्या क्या हम कर रहे थे अपनी सीट के ऊपर। क्योंकि उस टाइम पे जो सेंटिमेंट्स थे इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि शायद कारगिल का भी कुछ पंगा उसी टाइम पे हुआ था जहां पर वी लॉस्ट आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो एक मन में कहीं ना कहीं पर वो द्वेष भी था। उस टाइम के ऊपर वो रिलीज हुई थी, इतनी हाई ऑक्टेन थी। और ट्रस्ट मी, दैट पॉइंट इन टाइम लोग सिटी ट्रैवल करके दूसरी सिटी के ऊपर गए हैं ताकि वो गदर देख पाएं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पाकिस्तान की धज्जी सनी देओल ने कैसे उड़ाई है। और वो जो आइकॉनिक जो पंप खींचने वाला शॉट था, वो शॉट शूट ही इतना बढ़िया हुआ है। वो ऐसा शॉट कभी हो ही नहीं पाया। दोस्तों, मेरे ख्याल से सनी देओल ऐसा एक्टर है जो सिर्फ अपने चीखने से, चिल्लाने से, वॉइस मॉड्यूलेशन से, डायलॉग बाजी से ही डरा देता था। कभी उसको सिक्स पैक की या बहुत ज्यादा मोटे डोले की जरूरत नहीं पड़ी। ही वॉज अ हेल्दी गाय। उसका थोड़ा थोड़ा पेट भी है, आज तक है, पहले भी दंड बैठक वाली बॉडी है। पर ऐसा नहीं है कि इज लाइक जॉन इब्राहिम जिसको देख के डर जाओगे। लेकिन आज भी अगर आप बोलोगे जॉन इब्राहिम और सन्नी देओल की लड़ाई हो जाए तो आप बोलोगे यार एक बारी तो सन्नी देओल डरा देगा सबको। बोला ऐसी एक इमेजरी बनी हुई है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर फाइटिंग, दे आर गुड ह्यूमन बींग्स, बट इस तरीके का जो ऑरा बन गया सनी देओल का। अब दोस्तों दूसरी साइड आते हैं लगान के ऊपर। तो हमने कुछ टाइम बाद हमें कैसेट मिल गई लगान की भी, हमने देखी। लंबी मूवी थी, 3.5 घंटे की मूवी थी। जब देखी उसमें भी बहुत मजा आया। उसमें हमने कहीं ना कहीं देखा कि इतने सालों से जो हमें सप्रेस करे, जिन्होंने इतने सालों तक हम पे रूल किया, एक फिक्शन मूवी में उन्हीं के स्पोर्ट में उनको हराना बहुत इंटरेस्टिंग था। और मैं बताऊं यहां पर भी कोई ना कोई कोरिलेशन था। उस टाइम पे हमारी सचिन तेंदुलकर वाली टीम कुछ इस तरीके की बन रही थी, कहीं ना कहीं ये बिलीवेबल हो गया था कि शायद क्रिकेट में भी हम हरा सकते। इससे पहले जरा हम हारते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो जो होता है ना सेंटिमेंट्स जो ऑन द फील्ड थे वो मूवी में भी ट्रांसलेट हुए और लगा कि शायद इंडियंस हरा सकते हैं। और जिस तरीके से आशुतोष गोडेकर ने वो मूवी बनाई वो काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल लगी। और कुछ लोगों को हालांकि ये लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रेंड जनों के साथ आप क्रिकेट खेलोगे और हरा दोगे। बट उसने करियर संवार दिया आमिर खान का। अब मैं करियर की बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हुआ कुछ यूं है कि आज के ज़माने में आप किसी से पूछोगे कि गदर ज़्यादा बढ़िया मूवी थी कि आमिर खान की लगान, लोग बोलेंगे लगान। बिकॉज वहाँ पर एक सक्सेसफुल आदमी की एसोसिएशन है जो कि है आमिर खान। क्योंकि आमिर खान ने दोस्तों क्या किया कि उसने कैपिटलाइज बहुत अच्छे से किया। जब लगान हिट हुई, ही मेड वेरी फाइन चॉइसेस एंड विद एवरी मूवी ही ग्रू एज एन एक्टर एंड ऑल्सो ही मेड चॉइसेस विच वर वेरी वेरी इंपैक्टफुल। एक्सेप्ट लेट्स से बीच में जैसे उसने धूम बूम कर ली थी जो फालतू की कमर्शियल मूवीज थी। अदरवाइज उसने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से चूज करे जो सोसाइटी के बारे में थे या फिर उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते थे। या फिर तारे जमीन जैसी मूवी थी जहां पर कुछ गैप्स थे, या 3 इडियट्स ऐसी मूवी थी जहां पर अगेन गैप्स थे एजुकेशन को लेके। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसने उसको ऊपर लेते चला गया। अब आज के ज़माने में जैसे मैंने बोला, अगर आप पूछोगे कौन सी अच्छी थी कौन सी बुरी थी, आप बोलोगे नहीं गदर इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि वो एसोसिएट हो गई सनी देओल से। क्योंकि सनी देओल ने 2002 में जब ये आई थी मूवी गदर, उसके बाद से सारी बैड चॉइसेस करी। कभी रोमांटिक हीरो बनने की कोशिश करी, कभी एक्शन हीरो बनने की कोशिश करी, कभी कुछ भी मारधाड़ वाली मूवी बन गई, सलाखे जिद, मतलब फैक्ट्री लगा दी। ही नेवर एक्सपेरिमेंटेड विद द जॉनर विच लेड टू हिज डाउनफॉल। अगर आप देखोगे कि उनकी कितनी सक्सेसफुल मूवीज आई हैं 2002 के बाद, तो इट विल बी हार्डली 1 और 2 हियर एंड देयर। कुछ उनकी प्रोडक्शन हाउस की खुद की एक आधी मूवी होगी जो उन्होंने डायरेक्ट करी, सब फ्लॉप हो गई। इट इज द रिवर्स केस फॉर आमिर खान। बट गोइंग बैक टू द 2 सेलिब्रेटेड मूवीज, एक्चुअल रियलिटी दोस्तों ये है कि गदर वॉज अ फार 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 बिगर हिट देन लगान। दैट पॉइंट इन टाइम अगर आप विकीपीडिया पे जाके पढ़ोगे तो 67 करोड़ का बिजनेस किया था लगान ने, और 87 के आसपास 89 करोड़ का बिजनेस किया था उस टाइम पे गदर ने। इट इज स्टिल द सेकेंड मोस्ट व्यूड मूवी एट द टिकट काउंटर। आप देख लेना, इसके उसमें रिकॉर्ड है। एंड आई थिंक इट इज द हाइएस्ट टिकट सेलिंग
मूवी। तो इसका मतलब ये है कि टिकट्स जो होती हैं, फिजिकल टिकट्स जो होती हैं, क्योंकि रेट्स उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए थे, टैक्स फ्री भी बहुत जगह हुई थी, सबसे ज़्यादा टिकट जिसकी बिकी हैं वो आज तक मेरे ख्याल से गदर है। एक बार आप फैक्ट चेक कर लेना, जितना मैंने पढ़ा था ये शायद हाईएस्ट सेलिंग टिकट वाइज यही मूवी है। तो जैसे मैंने बताया कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे, सक्सेसफुल प्रोडक्ट के पीछे लोग भागते हैं, तो आज की डेट में आमिर खान ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ऐसा बोला जाता है कि कमर्शियली लगान वॉज अ बिगर हिट, बट एक्चुअली गदर वॉज अ बिगर हिट। बट एक्चुअली अगर मूवी की बात करें ओवरऑल बेसिस पर, दोनों को हमने एंजॉय किया था। उस टाइम पे हम बच्चे होते थे, स्कूल के अंदर होते थे, और दोनों का अपना अपना जॉनर था। एक में हमने स्पोर्ट्स एज अ थीम को लेके जीता था, एक कंट्री के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, और एक तो कंट्री की हमने चटनी बना दी थी, क्योंकि वहाँ पर आ गई थी फिस्ट पावर, हौसला और जज्बा जो चाहिए होता है हराने का, और फिर पाकिस्तान का नाम आती तो वैसे ही लोगों का खून जो था वो खोलने लग गया था। तो मेरे विचार ये थे, मैंने बहुत रैंडमली बोला, आई डोंट नो वेदर इट इज मेकिंग सेंस और नॉट, बट इफ यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।